नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे बीएचयू में बीए इतिहास के सिलेबस में हिंदू राजा या फिर मुगल को लेकर हुए विवाद की। इसके बाद बात होगी कल बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का लोकार्पण होगा। सीएम योगी बतौर चीफ गेस्ट रहेंगे मौजूद। और फिर आपको बताएंगे एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार मनु महाराज को लेकर टिप्पणी की है। साथ ही बताएंगे राम मंदिर को लेकर क्यों कल्याण सिंह के नाम पर मचा है सियासी संग्राम। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का दावा है कि कल बहराइच में नया इतिहास बनने जा रहा है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 40 करोड़ की लागत से बने महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल का उद्घाटन करेंगे। और इस मेले को खास महत्व भी दिया जा रहा है क्योंकि इस बार प्रशासन ने गाजी मियां मेला या कहें कि जेठ मेला लगाने की इजाजत नहीं दी है। अब बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला आयोजित किया जा रहा है। देखिए एसबी मंगलवार को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने जा रही है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी चीफ गेस्ट रहेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आधुनिक टेंट से पूरे स्मारक भवन को सजाया गया है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल को पर्यटन स्थल के तौर पर डेवलप किया गया है। इस मेले को खास महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इस बार प्रशासन ने गाजी मियां मेला या कहें कि जेठ मेला लगाने की इजाजत नहीं दी। अब बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला आयोजित किया जा रहा है। ऐतिहासिक जानकारी के मुताबिक 10 जून 1034 को बहराइच के नानपारा मैदान में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने अपना पराक्रम दिखाया था। महमूद गजनबी के सेनापति सैयद सलार गाजी को मार गिराया था। 10 जून को बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेला लगेगा। राजभर समाज 10 जून को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाता रहा है। इस बार के विजय दिवस पर महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगाई जा रही है। ऐसे प्रतापी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहास में नहीं आने दिया, तो कल एक इतिहास रचा जाएगा। राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का जो सपना प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखा करते थे कि चित्तौड़ा झील में हम राजभर महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बनाएंगे और उनकी मूर्ति लगवाएंगे। बहराइच के चित्तौरा के पास महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण किया गया। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री रामस्तान ने मूर्ति का निर्माण किया। करीब 40 करोड़ की लागत से सुहेलदेव स्मारक स्थल तैयार। महाराजा सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा लगाई गई। सुहेलदेव की प्रतिमा का वजन करीब 17 टन है। प्रतिमा की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 17 फीट है। कांग्रेस 60 साल शासन किया, 4 बार सपा की सरकार, 4 बार बसपा की यूपी में सरकार, कभी नाम तक आया? वो अपने वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति नहीं करते तो वो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की बात करते, उनकी वीरता को जनता के बीच में ले जाते। ये लोग झूठ बोलने वाले सब पाकिस्तान का पानी पी लिए हैं। वही पानी पी के साहब इनके नस ओस में एकदम ब्लड में विरोध भर गया है। महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज के नायक के रूप में विख्यात हैं। यूपी के पूर्वांचल इलाके की 36 विधानसभा सीटों पर राजभर वर्ग की राजनीतिक ताकत भी काफी अहम है। राजभर वोटरों पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तकरीबन हर दल बेताब रहता है। ऐसे में 2027 की तैयारियों को देखते हुए महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का लोकार्पण बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। रामजीलाल सुमन ने कहा है कि जयपुर हाईकोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है, जबकि मनु महाराज नारी और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। रामजीलाल सुमन ने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ के कैंपस में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही। अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी तो बड़ा आंदोलन होगा। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। रामजीलाल सुमन का कहना है कि जयपुर हाईकोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है। मनु महाराज नारी और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे।
लेकिन ग्वालियर खंडपीठ के कैंपस में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही है। आप सब लोग जानते हैं उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगी है। और मजेदार बात यह है कि जयपुर हाई कोर्ट के सामने मनु महाराज की प्रतिमा लगी है, जो नारी की प्रतिष्ठा और दलितों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। ये अजीब मजाक है। हम वहां लोगों को समर्थन देने जा रहे थे जो डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के पक्ष कर है। रामजीलाल सुमन ने कहा कि अगर जल्द भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर खंडपीठ के कैंपस में नहीं लगाई गई तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। और हम ये चाहते हैं कि तत्काल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगे ग्वालियर खंडपीठ के प्रांगण में। यह अत्यधिक चिंता का विषय है और मध्य प्रदेश की सरकार का जो रवैया है वो अत्यधिक चिंता का विषय है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप है कि मनुवादी मानसिकता के कुछ लोग ग्वालियर खंडपीठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं। एमपी सरकार को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सिलेबस को लेकर विवाद है। बीए फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के सिलेबस में राजपूत और मराठा शासकों को स्थान न देकर तुगलक, खिलजी और साथ ही मुगल शासकों को सिलेबस में शामिल किया गया है। बीएचयू के प्रोफेसर का कहना है कि नई शिक्षा नीति में शिवाजी से लेकर राजपूतों का कोई भी इतिहास नहीं बताया गया। देखिए। वाराणसी के बीएचयू में इतिहास के नए सिलेबस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहां के प्रोफेसर्स और छात्रों ने मुगल, तुगलक और खिलजी के बारे में सिलेबस में शामिल किए जाने पर नाराजगी जताई है। विभाग के प्रोफेसर्स ने नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव के बाद सिलेबस में इन सब्जेक्ट को शामिल करने पर आपत्ति जताई है। अभी अरबी, तुर्की और मुगल आक्रमण के बारे में और उनके समय के सुल्तानों के बारे में तो पाठ्यक्रम तैयार किया गया है जिसको कि पढ़ाया जा रहा है। अब ये आवश्यक है कि जो बदलते दौर में इतिहास जिस तरह से नए ढंग का इतिहास लोग जानना चाह रहे हैं। बीएचयू में बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस पर उठे विवादों के बाद सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले लेकर आती है। बीजेपी किसी न किसी प्रकार के मुद्दे छेड़ देते हैं कि उसी की चर्चा हो और हमारी कमियों की, हमारी खामियों की कोई चर्चा न हो। यही खेल है। नई शिक्षा नीति के तहत इस साल बीए का सिलेबस रिवाइज किया गया है। बीए के शुरुआती 2 सालों में प्राचीन, मध्ययुगीन और मॉडर्न हिस्ट्री के कई चैप्टर शामिल किए गए हैं, लेकिन इन 2 सालों में क्षेत्रीय हिंदू राजाओं के बारे में बहुत कम बताने की कोशिश की गई है। इसी बात को लेकर अब बीएचयू के साथ नई शिक्षा नीति पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर निर्माण नहीं करा पाती। वहीं अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना। जब एसपी की सरकार बनेगी तो मंदिर में फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कल्याण सिंह नहीं होते तो राम मंदिर कभी नहीं बन सकता था। अगर माननीय कल्याण सिंह न होते तो दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना सकती थी। मुझे याद है मैं अयोध्या में ढांचा तोड़ रहा था। माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। माननीय शेषाद्री जी ने कहा साक्षी जी गजब हो गया। कल्याण सिंह ने इस्तीफा लिख दिया और अगर इस्तीफा राज्यपाल के पास चला गया तो ढांचा टूट नहीं पाएगा, गोली चल जाएगी, राम भक्त मारे जाएंगे। साक्षी महाराज ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के वक्त अगर कल्याण सिंह ने गोली चलाने की इजाजत दे दी होती तो आज राम मंदिर का सपना अधूरा रह जाता। मैंने कहा बाबूजी, माननीय शेषाद्री जी फोन करा रहे हैं, जो होना था हो गया।
अब आपको दोबारा फोन न जाए तब तक इस्तीफा देने राजभवन बन जाइएगा। सुबह 9 बजे इस्तीफा लिखा गया था और 4 बजे जहां बाबरी मस्जिद थी वहां मैदान साफ हो गया, तो 4 बजे फोन किया गया कि अब जाके इस्तीफा दे दो। तब माननीय कल्याण सिंह जाके राजभवन में इस्तीफा दिया। वहीं साक्षी महाराज के बयान पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। माननीय कल्याण सिंह जी आज नहीं है और वो बात, वो मुद्दे राख हो गए हैं। अब तो मंदिर बन रहा है और मंदिर किसी के द्वारा नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के द्वारा बना। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने यहां तक कहा कि जब एसपी की सरकार आएगी तो एक बार फिर से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी और जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो भव्य और आखिरी, क्या कहते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा। साक्षी महाराज ने एटा के जलेसर में अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा में कल्याण सिंह की मूर्ति के अनावरण के मौके पर ये बात कही थी, जिसके बाद एसपी सांसद ने पलटवार किया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामनगरी में लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार जमीन के सर्कल रेट में इजाफा हो गया है। 2017 के बाद में सर्कल रेट बढ़ाने में जिला प्रशासन को 8 साल लग गए। अयोध्या में सर्किल रेट में अलग अलग इलाकों में 30 से 200% तक का इजाफा किया गया है और ये आदेश 7 जून से जारी किया गया, लेकिन नई दर पर जमीन की रजिस्ट्री आज से शुरू हो गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहां के रियल एस्टेट सेक्टर में गजब का उछाल देखने को मिला। आलम यह है कि बीते 8 सालों में पहली बार सर्किल रेट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। लोकेशन के हिसाब से शहर के अलग अलग इलाकों में सर्किल रेट बढ़ाया गया है। 30 से 200% तक सर्किल रेट बढ़ा। 8 साल बाद बढ़ा जमीन का सर्किल रेट। रामभूमि के 10 किलोमीटर दायरे में असर। रकाबगंज, देवकाली, अवध विहार सबसे महंगे, 26,600 से 27,900 प्रति वर्ग मीटर नया रेट। इसमें विभिन्न सेक्टर जो हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरीय क्षेत्र हैं, या जो नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आवासीय हो गया, कृषि की भूमि हो गई, या कमर्शियल व्यवसायिक भूमि हो गया, तो इनका अलग अलग सेक्टर में अलग अलग वृद्धि की गई है। जहाँ पर ऑलरेडी पहले दरें ज़्यादा थीं तो उन बाजारी मूल्य के बराबर थी, तो उनमें उसके सापेक्ष वृद्धि की गई है। अधिकारियों की माने तो सर्किल रेट में इजाफा स्थान और भूमि उपयोग के आधार पर किया गया है। सोमवार को लागू हुई नई दरों का खास तौर पर राम जन्मभूमि के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों पर असर पड़ा है, जहां दरों में 150 से 200% तक की बढ़ोतरी हुई है। में लगातार इंफ्रा बढ़ रहा है, इंफ्रा डेवलप हो रहा है और ऐसे में तमाम, चाहे वह होटल उद्यमी हो, रेस्टोरेंट के संचालक हों या यहाँ पर जो है लैंड डेवलपर्स हैं, इन सब के लिए ये खुशी की बात है कि अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ा हुआ है। धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र के सर्किल रेट 26,600 से 27,900 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है, जो पहले की दरों से काफी ज्यादा है। 8 साल बाद अयोध्या में सर्किल रेट में 30 से 200% तक की बढ़ोतरी से जमीन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। और ये बढ़ा हुआ सर्किल रेट राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी अब उपलब्ध है। इससे जो जमीनों की दलाली करते हैं या ब्रोकर हैं, उन पर फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही जो दूरदराज से अयोध्या में आकर अपना घोंसला आशियाना बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुखद खबर है। यहाँ पर अब बढ़े हुए सर्किल रेट के साथ ही उनको बाकायदा जमीन क्रय करनी होगी। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कामयाबी गिनवाई है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी ने अब तक जो कहा वो किया। मोदी है तो मुमकिन है।
एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपलब्धियां बताई। उन्होंने 3 तलाक से लेकर वक्फ एक्ट लागू करने और ऑपरेशन सिंदूर समेत सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी। जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीज़ों को रखें, ये नई संस्कृति पैदा हुई और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले की सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। हम विकसित भारत की बात करते हैं। कि that government before 2014 was full of corruption. भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा कि विपक्ष के 63 साल पर मोदी सरकार के 11 साल भारी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 सालों में देश के हर गरीब के लिए गरीब कल्याण की योजना, एक आम आदमी की जीवन यापन की सारी आवश्यकताएं उनकी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ जो विकसित भारत का और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 सालों में एक ऐतिहासिक बदलाव विकास के रूप में हमको देखने को मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने 11 साल में विकसित भारत का आधार तैयार किया। एनडीए पारदर्शी और भविष्यदर्शी सरकार है। लोग गर्व से कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियों पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया। उन्होंने मोदी के 11 सालों को जन सेवा के संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड बताया है। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, 11 साल जो सेवा के रहे हैं उनमें देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। मोदी सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि जब नेतृत्व स्पष्ट, संकल्प अडिग और नियत लोक सेवा की होती है तब सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। अमित शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, 2014 में जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब देश में पॉलिसी पैरालिसिस था, ना नीतियां थी, ना नेतृत्व था और सरकार में घोटाले चरम पर थे। पीएम मोदी ने किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों को शासन के केंद्र में ले आए और तुष्टीकरण की जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की कार्य संस्कृति बनाई। अमित शाह ने लिखा कि मोदी 3.0 में नया भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की शक्ति से विकसित और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर हर क्षेत्र में नंबर 1 भारत बनाने की ये यात्रा ऐसे ही जारी रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज दिल्ली के अहम दौरे पर थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सीएम योगी लखनऊ वापस लौट गए। सीएम योगी ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सोशल मीडिया पर सीएम योगी ने लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट हुई है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।